अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज हम पास पेपर को देखेंगे। ये हमारा एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पास पेपर है 2018 का MSc IT का। आज हम इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट HTML डॉक्यूमेंट दैट कंटेन एन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि पहले एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए जिसमें हम लोग स्टूडेंट का नेम जो है वो लेंगे, और दूसरे पे हमें क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस टू लेट द स्टूडेंट सेलेक्ट द स्पोर्ट्स। अब हमें ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस चाहिए जो स्टूडेंट अपना सेलेक्ट कर सकता है, जो स्पोर्ट्स वो मतलब उसको पसंद होगी, जैसे कि बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। आगे फिर फॉर्म जो है वो सबमिट होना है किस फाइल को, sport.php। अब उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि एक sport.php की अलग से फाइल है और फॉर्म की जो फाइल है वो अलग है। राइट द PHP स्क्रिप्ट sport.php that print the student name and a list of sports he likes। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया। चले अब इसका ना कोड शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा, तो मैं अपना जो है कोड एडिटर वो यूज़ कर लेता हूँ, टेक्स्ट एडिटर। इस पर अब मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और इसमें मुझे बनाना है फॉर्म। तो मैं ना इधर एक सेव कर लेता हूँ अपने जैम्प वाले फोल्डर में जाकर, htdoc में जाकर, यहाँ पर कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार बाहर ही कर लेता हूँ। तो form.php, चले मुझे अब एक फॉर्म बनाना है। अब उसका एक मेथड जो है वो होगा पोस्ट, ये भी याद रखिएगा। और एक्शन जिसको हमने भेजना है वो उन्होंने पहले बता दिया, sport.php। इस फाइल को जाना है। यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, एक उसका नेम का बॉक्स चाहिए जिसको हम कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू, चले मैं नेम ही रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं BR का टैग लगा देता हूँ। अब दूसरे पे हमें क्या चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए कुछ। वो कौन से चाहिए, स्पोर्ट्स के, मतलब वो कौन सी स्पोर्ट को देखता है। तो मैं यहाँ पर BR टैग लगा के यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब देखिए नेम इसका हमें सेम ही रखना होगा। तो नेम मुझे क्या रखना है, यहाँ पर नेम इसका इधर मैं लिख लेता हूँ स्पोर्ट। पहला था बेसबॉल और फिर बास्केटबॉल और फिर फुटबॉल। तो बेसबॉल, इधर मैं BR का टैग लगा देता हूँ। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और कितने थे मेरे पास, 4। बेसबॉल था, बास्केटबॉल था, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो चले बेसबॉल आ गया। अब मुझे यहाँ पर बास्केटबॉल लिख लेना है, इधर मुझे फुटबॉल लिखना है और इस जगह पर मुझे क्या लिखना है, वॉलीबॉल। अब मुझे एक बटन बनाना है, इनपुट टाइप जिसकी होगी सबमिट, नेम भी सबमिट लिखूंगा और वैल्यू भी सबमिट। चलें ये तो हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब अगर इसको मैंने चलाना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आएगा। पहले आपको ये श्योर करना होगा कि यहाँ पर जैम्प आपका इसमें अपाची और MySQL स्टार्ट है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ localhost/form.php। तो देखिए यहाँ पर एक मेरा नेम आ गया, उसके बाद ये चेक बॉक्सेस आ गए। अब मुझे एक sport.php की फाइल बनानी है। आप लोग चाहो तो इस फॉर्म की जगह पर स्टूडेंट भी रख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने फाइल का नाम तो नहीं बताया होगा, सॉरी बताया हुआ है, लेकिन मैंने फॉर्म लिख दिया, आप लोग इसका स्टूडेंट ही रखिएगा। तो चलें अब एक मुझे बनानी है sport.php की फाइल। अब मैं इधर आता हूँ और मैं इसको करता हूँ सेव और इसका मैं नाम रखता हूँ sport.php। चलें अब मैं अपना PHP स्क्रिप्ट इधर लिखता हूँ। अब सबसे पहले मुझे चेक करना है कि सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं। तो मैं इधर लिखूंगा इफ इज सेट $_post, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट। अगर तो वो सबमिट पे क्लिक करता है तो आगे आना चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपने नाम को स्टोर कर लेता हूँ। आप चाहो तो इधर चेक लगा सकते हो कि इफ इज सेट $_post नेम, अगर वो नेम सेट करता है तब आप इधर। तो चले मैंने तो इधर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, अब इधर मैं लिख देता हूँ नेम। यहाँ पर अब मुझे एक और चेक लगाना है इफ, और उधर मैंने नाम क्या लिखा था, स्पोर्ट। देखिए मैंने एक अरे बनाई थी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें स्टोर की थी। तो ये इसका नेम जो था वो अरे टाइप का था, तो इसलिए मैंने इसको रखा था अरे टाइप का। अब देखिए मैं इसको कर लेता हूँ और आगे फिर मुझे अब यहाँ पर एक फॉर ईच लूप लगाना है। फॉर ईच लूप में मुझे एक यहाँ पर मैं ले लेता हूँ $_post। अब इस जगह पर मैं स्पोर्ट था ना, तो इसको मैं एज अ वैल्यू रख लेता हूँ, ठीक है, एज अ वैल्यू रख लिया। और अब मैं इसको इको करवा देता हूँ। इको में मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट, अब जो उसको स्पोर्ट पसंद है, और इधर मैं डॉट लगा के और $वैल्यू। आप चाहो तो वैल्यू की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है।
और इस जगह पर आगे एक br का टैग लगा दे ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चलता जाए। ठीक है, अब मुझे ये नेम भी प्रिंट करवाना है तो मैं इधर लिख लेता हूँ इको $n, और इसके बाद मुझे br का टैग भी एक लगाना है। हमारा जो क्वेश्चन है ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं इधर अपना लिखता हूँ मलिक मोहसिन शहजाद। मैं बेसबॉल को सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो देखें ये क्या कह रहा है, स्पोर्ट ऑन, और यहाँ पर हमें वैल्यू भी देनी है। वैल्यू इसकी बेसबॉल, इसकी बास्केटबॉल होगी और इसकी फुटबॉल। इसी तरह वैल्यू इन सबको दे देनी है। और हमने वो तभी ऑन ऑन लगा रहा था क्योंकि हमने वैल्यूज़ नहीं दी थी यहाँ पर। अब मैं इस फाइल पे जाता हूँ, फॉर्म वाली पे। अब मैं लिखता हूँ मलिक मोहसिन शहजाद और बेसबॉल और सबमिट करता हूँ। तो देखिए आ गई। अब जिस जिस स्पोर्ट को मैं सिलेक्ट करता जाऊँ वो सारी आती जाएंगी। देखिए मैं चाहे सारे को करूँ तो सारे ही आ जाएंगे। तो चले ये एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। सिंपल सा था, इतना मुश्किल काम नहीं था। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि राइट अ PHP स्क्रिप्ट टू रीड अ पॉजिटिव इंटीजर n फ्रॉम एन इनपुट। एक इनपुट हमें लेनी है जहाँ से हम लोगों को रीड करना है टेक्स्ट बॉक्स विद द सेम टेक्स्ट नेम एंड जनरेट एन HTML टेबल। अच्छा, हमें एक इनपुट टाइप एक बॉक्स लेना है जिसमें कोई एक नंबर वो इनपुट करेगा। ठीक है, और फिर हमें उस नंबर की आउटपुट जो है वो एक HTML टेबल में शो करवानी है। अब ये मैथमेटिकल फंक्शन है हमारे पास, 3 फंक्शन, एक समीशन का है, एक स्क्वायर का है, एक फैक्टोरियल का है। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों को अलग अलग करके मतलब डिस्प्ले करवाना है। ये 3 फंक्शन मैथमेटिकल जो हैं ये हमने डिस्प्ले करवाना है। तो चले मैं अब न्यू एक फाइल क्रिएट करता हूँ Ctrl+N करके। अब मैं इसको सेव करता हूँ मैथ के नाम से, math.php। चले मैं इधर लिख लेता हूँ HTML5 क्योंकि मुझे तो मैं एक इनपुट टाइप बनाता हूँ टेक्स्ट का। टाइप मुझे लिखना है टेक्स्ट, और नेम में मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, नंबर ही देना है ना, तो कोई मसला नहीं है। एक फॉर्म है उसी में बना लेते हैं। चले फॉर्म एक रख लेते हैं, फॉर्म इसी के अंदर हम लोग ये रख लेते हैं। और क्योंकि हमें सबमिट भी तो करना है फिर, तो ये फॉर्म हम लोग सबमिट करेंगे। एक मैं बटन भी बना लेता हूँ साथ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ इनपुट भी कर लेते हैं बटन। बटन नहीं करना, हमें लिखना है सबमिट, और नेम में भी मुझे सबमिट ही लिखना है और वैल्यू में भी सबमिट ही लिखना है। चले अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब मुझे अपना PHP का कोड लिखना है यहाँ पर। अब इससे आप लोगों को समझ भी आएगी वो क्या है कि हम लोग PHP के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं। मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन लगानी है, इफ़ अगर तो वो सबमिट पे क्लिक करता है तो इस सेट $_पोस्ट, और अगर वो सबमिट क्लिक करता है तो अब मुझे उस नंबर को एक जगह पर स्टोर करना है। ठीक है, एक हमारे पास नंबर ही आएगा ना, उसको हमें स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू ले लेता हूँ n, जिसमें मैं इसकी वैल्यू को गेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ कैलकुलेट। अब इसका एक पैरामीटर होगा, वो होगा $n, जो हमारी वैल्यू होगी जो हम लोगों ने रखनी है। ठीक है, पहला है हमारे पास, पहला हम लोगों ने क्या करना है, उसका सम जो है वो प्रिंट करवाना है। तो देखें यहाँ पर ये द समीशन ऑफ 1 to n। समीशन मीन एक से लेके वहाँ तक जो भी उनका, जैसे 5 अगर वो नंबर देता है तो 1 + 2, 2 + 3, इस तरह प्लस आगे चलता जाए ऐसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे जो है ना n तक चलते जाए। तो एक तरह से हम लोगों ने सम प्रिंट करवाना है। तो मैं एक s वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका मैं शुरू में 0 रख लेता हूँ। एक मैं लूप लगा लेता हूँ, $i = 0, $i less than n, $n, और $i++। अब मुझे इस सम में क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो क्या करें, s = $s + $i। तो जैसे ही फंक्शन के बाहर आएंगे हम लोग, ये इस जगह पर फंक्शन के बाहर आए तो हम यहाँ पर अब अपने जो ये फंक्शन है इसको कॉल कर लेते हैं, इको कैलकुलेट। इसके अंदर हमें वैल्यू क्या भेजनी है, क्योंकि हमें अपने फंक्शन को किसी जगह पर कॉल भी तो करना है। तो चले एक बार सम जो है इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ localhost/math.php। ये हमारे पास एक आ गया। मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ 2।
हमने फॉर्म को कोई एक्शन भी नहीं दिया, मेथड भी नहीं दिया। मेथड हम लोग रखेंगे पोस्ट, और एक्शन में खाली रखूंगा क्योंकि हमें कोई और फाइल नहीं चाहिए हाँ बनाई जहाँ पर हमारा डेटा जा रहा है, उसी जगह पर सबमिट हो रहा है, तो इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू। तो हम लोग इसको इको तो करवाया ही नहीं है, तो इसी वजह से आउटपुट भी नहीं आ रही थी। इधर हम लोग $S इको करवा लेते हैं, अब आउटपुट आएगी हमारी। अब मैं इधर लिखता हूँ 4, तो ये 4 ही आउटपुट दे रहा है। ओह सॉरी, क्योंकि मैंने इस लाइन को तो निकाला ही नहीं था। चलें अब देखते हैं। तो देखिए 4 में देता हूँ और यहाँ पर आउटपुट में वो 6 हमें शो करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को वो वाला नंबर भी साथ में इंक्लूड करवाना है तो आप यहाँ पर इक्वल टू लगा दें, तो ये आप लोगों का इतना वर्किंग करने लग जाएगा। देखिए कैसे। अब देखिए मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो 10 आएगा, आ गया 10। तो चले अब हमें इसको एक स्क्वायर भी प्रिंट करवाना है। तो स्क्वायर के लिए तो हम लोग सिंपल ऐसे कर सकते हैं, एक हम लोग मल्टीप्लाई या मल का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग $n इंटू n रखवा देते हैं। ठीक है, सिंपल से यह है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर अब नीचे अगर हम लोग लिख दें इसी को इको, इस जगह पर मैं BR का टैग लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चले अब अगर मैं मल्टीप्लाई का देखूँ तो मल्टीप्लाई होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, होना भी चाहिए। तो देखिए 10 और वो 0 दे रहा है, वो क्या कह रहा है, यूज़ ऑफ अनडिफाइंड n, सॉरी यहाँ पर n नहीं बल्कि $n आना चाहिए था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि PHP में ये एरर देता है। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक किया, अब ये उसका स्क्वायर भी दे रहा है। स्क्वायर में क्या था, वो उसकी पावर ही लेना ना उसने, स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, और वो सबमिशन भी दे रहा है। अब मुझे इसी तरह से उसका एक और चीज़ भी फाइंड करनी है, वो क्या है, उसका फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल फाइंड करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, उसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो एक हमें ले लेना है $f, वो हमने शुरू कहाँ से करना है, 1 से। एक और लूप लगा लेना हमने, $i इक्वल टू 1, इस बार 1 से स्टार्ट करना है, और $i लेस देन $n और लेस देन इक्वल टू और $i प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, सिंपल $f इक्वल टू इंटू i, $i, ये भी याद रखिएगा। और अब हमें सिंपल इको किसको करवा देना है, फैक्टोरियल को। लेकिन अभी तक हमारा प्रोग्राम ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें देखिए उन्होंने कहा था एक टेबल में प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन हम लोग टेबल में प्रिंट नहीं करवा। अब देखिएगा, अब 4 का फैक्टोरियल भी प्रिंट होगा, उसका समीशन भी, और उसका स्क्वायर भी। अब हमें इसको एक टेबल में प्रिंट करवाना है। तो टेबल में प्रिंट करवाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको सिंपल से ही है, इसका ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब वो हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। चले अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको, इस जगह पर मुझे ये डबल कॉलम, और इधर लिखना है अपने टेबल का टैग, और इसके नीचे मुझे अब एक रो बनानी है, तो उसको भी मुझे इको करवाना पड़ेगा। और उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी तरह tr टैग लगाएंगे, उसके अंदर एक टेबल हेडिंग दे देते हैं हम लोग, और इसी को टेबल हेडिंग को बंद कर देते हैं, और अपनी टेबल रो को भी बंद कर देते हैं। चलें, इस हेडिंग में मैंने लिखना है सबमिशन फॉर। अब मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायर ऑफ, SQUAR, स्क्वायर ऑफ। फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फैक्टोरियल ऑफ। चलें, ये हमारी एक हेडिंग भी होगी। अब हमें एक डेटा भी तो प्रोवाइड करना है, तो डेटा जो इसके नीचे ओपन होगा, तो एक इको का टैग इसी तरह से लगाना है हमने, और इसके अंदर हमें एक टेबल रो बनानी है दोबारा से, और इसके अंदर मुझे लिखना है डेटा, हमारा जो TD का टैग है। अब इसके अंदर मुझे सिंपल लिख देना है $S, और फिर मुझे इसी को कॉपी करना है, और इस जगह पर मुझे लिख देना है मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमारा उसका स्क्वायर जो हम लोगों ने लिया था, और यहाँ पर मुझे फैक्टोरियल जो हमने फैक्ट लिया था। अब मैं इसको एक बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर में मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर इक्वल टू 1,
चले, ये हमारा हो गया। अब नीचे वाले को मैं कर देता हूँ खत्म। आप चाहो तो इसके अलग अलग से फंक्शन भी बना सकते हो, मैंने तो एक ही में लिखा है ना, तो अगर आप लोग चाहो तो इस तरह से अलग अलग भी बना सकते हो, वो कोई मसला नहीं। चले, मैं अब फिर से एक नंबर दे देता हूँ 5, और ये देखें उसका समीशन ऑफ 1 to n वो भी बता दिया, उसका स्केयर भी बता दिया और उसका फैक्टोरियल भी बता दिया। तो देखिए एक टेबल की फॉर्म में उसने प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू अचीव द फॉलोइंग, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ मूवी फ्रॉम द फॉलोइंग 3 टेक्स्ट इनपुट बॉक्स। हमें 3 इनपुट बॉक्स बनाने हैं, उनमें लेबल भी लगाना है, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स के नेम भी उन्होंने खुद से बताए हुए हैं। अब हम लोग खुद से नहीं रखेंगे। अब उन्होंने पहले हम लोगों को क्या करना है, उसको इंसर्ट करवाना है, इंफॉर्मेशन की मूवी को उसमें इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में। अबाउट द मूवी डेटाबेस एंड द मूवी टेबल, उन्होंने फिर नीचे हमें टेबल भी बताया हुआ है कि ये हमारे पास टेबल है। तो चले, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ मूवी, सेव कर लेता हूँ और मूवी डॉट पी एच पी फाइल का नाम रख लेता हूँ। अब मुझे अपनी डेटाबेस में जाना होगा। देखिए डेटाबेस में जाने के लिए मुझे लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन और फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, तो ये मेरी डेटाबेस में आ गया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर ली है, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया है वो अलग दिया है, उन्होंने खुद से नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वो वाली होस्टिंग नहीं है तो मैं वो नहीं यूज़ कर सकता। उन्होंने होस्ट नेम वेब दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने अकाउंट नेम भी दिया हुआ है और पासवर्ड भी दिया हुआ है, डेटाबेस नेम भी दिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ें हैं इसको भी अभी समझ लेते हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि अलग से एक डेटाबेस बनाई है, पास पेपर में मूवी की नाम उसका टेबल है, टेबल का जो नाम है वो मूवी है, उन्होंने भी यही दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है मैंने एक मूवी का टेबल ले लिया, उसमें मुझे आईडी मैंने खुद से दिया, उन्होंने आईडी का नहीं कहा हुआ, चलें ये ना भी दे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद उन्होंने टाइटल का कहा है, डायरेक्टर का, रिलीज ईयर का बताया हुआ है। तो यही क्वेश्चन में भी उन्होंने बताया हुआ है, ये इस जगह पर देखे तो उन्होंने यही बताया हुआ है। इस जगह पर उन्होंने डेटाबेस से रिलेटेड और उसके बाद होस्टिंग से रिलेटेड बताया हुआ है। वो क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। तो अभी हमें 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं और एक सबमिट बटन बनाना है और फिर हम लोगों ने एक कोडिंग करनी है। तो देखिए मैं ना सबसे पहले HTML5 उसी तरह से इस जगह पर मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म में मुझे एक उसका तो एक्शन बताना है। एक्शन मैं नहीं देता क्योंकि अलग फाइल बनानी नहीं है, इसी में जाना है तो कोई मसला नहीं है। अलग फाइल होगी तो उसका इधर मुझे नाम दे देना है, बात खत्म। एक मुझे मेथड देना है, मेथड में मैं दे देता हूँ पोस्ट। अब मुझे एक लेबल बनाना है, लेबल फॉर, यहाँ पर लेबल फॉर में उन्होंने क्या लिखा है, लेबल में हम लोगों ने क्या देना है, टाइटल ऑफ मूवी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल, जो उन्होंने लिखा है वही आप लोगों ने भी लिखना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं ना लिखेंगे तो वो नंबर काट लेते। इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट और इसको मैं इधर एक इनपुट मुझे लेनी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइटल, उन्होंने नाम खुद से बताया हुआ है, और वैल्यू को मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ बिहार का टैग। अब मैं ना देखिए इसी को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। देखिए नाम उधर उन्होंने क्या दिया हुआ, डायरेक्टर्स नेम, डायरेक्टर्स नेम। अब इस जगह पर भी मुझे सेम इसी तरह इसका नाम चेंज कर देना है। यहाँ से टाइटल ऑफ मूवी की बजाय मुझे लिखना है डायरेक्टर्स, और यहाँ पर मुझे लिखना है टेक्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने खुद से उधर नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पर रिलीज ईयर लिखना है, ठीक है। अब एक बटन बनाना है। चले, हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने PHP स्क्रिप्ट की तरफ। अब हमें एक इंसर्ट करवाना है इसमें, तो ये तो सिंपल सा काम है। हम अपना PHP का टैग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब मैं जो बताने लगा हूँ वो देखिए, गौर से देखिएगा। लिंक इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर अपने कनेक्ट करना है mysqli_connect। अब इसके कुछ 4 पैरामीटर हैं। यहाँ पर अभी मैं लोकल होस्ट दूंगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आप लोगों ने होस्ट नेम वेब लिखना है, ठीक है। मैं होस्ट नेम क्या लिख रहा हूँ, लोकल होस्ट। उसके बाद हमारे पास जो नेम आना है वो इधर हम लोग रूट लिखेंगे। यहाँ पर अकाउंट नेम उन्होंने दिया हुआ है मूवी, हम लोग क्या लिखेंगे, रूट। देखिए उन्होंने खुद से दिया हुआ तो ठीक, लेकिन क्योंकि मैं तो यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए करके दे रहा हूँ तो इस वजह से उन्होंने पासवर्ड भी दिया हुआ है। हम लोगों ने पासवर्ड यहाँ पर ब्लैंक ही रखना है, कोई पासवर्ड नहीं है हमारे पास।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम मैंने लिखा है पास्ट पेपर, लेकिन उन्होंने डेटाबेस का नेम कुछ और लिखा है। मैंने यहाँ पर पास्ट पेपर लिखा हुआ है, उन्होंने डेटाबेस का नेम क्या लिखा हुआ है, मूवी। तो चले, अब ये तो हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब हमें अपने चेक करना है बटन को। इफ इज सेट, अगर तो वो बटन को क्लिक करता है $_ पोस्ट, तो इधर आना चाहिए अंदर इसमें। और यहाँ पर अब हमें गेट करना है। एक तो उसने टाइटल गेट करना है, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं टी, जिसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं _पोस्ट, और इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं टेक्स्ट। इसी तरह हमें एक डी वेरिएबल ले लेते हैं, और जिसमें हम लोगों ने क्या गेट करना है। देखिए, पोस्ट और गेट ये एक मेथड है। अगर हम लोग जब एक्सेस करते हैं तो इस जगह पर देखिए, अगर हम लोग गेट करते हैं तो हमें वैल्यूज इधर नज़र आती हैं, ठीक है। अगर हम पोस्ट लिखते हैं तब हमें इधर नज़र नहीं आती। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब डी के बाद हमारे पास एक और हम लोगों ने वाई ले लेते हैं, और इस जगह पर हम लोग रख लेते हैं पोस्ट। अब हमें क्योंकि इसको इंसर्ट करवाना है, तो मैं लिखता हूँ MySQLi _query। हमारी जो क्यूरी है वो लगेगी यहाँ पर। क्यूरी का पहला पैरामीटर वो होगा जो हम लोगों ने उधर जिसमें डेटाबेस हमारी कनेक्टेड है। तो लिंक है हमारे पास पहला पैरामीटर, और दूसरे में हम लोगों ने उसको इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट इनटू। अब टेबल नेम हमारे पास क्या है, मूवी। उधर मैंने मूवी ही टेबल नेम लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मूवी लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू मूवी। अब मुझे इसकी कुछ फील्ड्स जो चाहिए, वो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टाइटल ऑफ मूवी, डायरेक्टर और रिलीज ईयर। तो मुझे पहले चाहिए टाइटल, उसके बाद डायरेक्टर, और फिर मुझे चाहिए रिलीज्ड _ईयर। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर देनी है मुझे। वैल्यू में मुझे क्या लिखना है, एक तो जो $T है ये टाइटल इसमें आ रहा है, उसके बाद $D में डायरेक्टर का नेम आ रहा है, और $Y में हमारे पास ये आ रहा है। और जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाए तो हम लोगों ने इक्वल लिखना है, इक्वल कर देते हैं इंसर्टेड सक्सेसफुली, इंसर्ट सक्सेसफुली। ये हमारा काम हो गया। अब हम इस फाइल को एक्सेस करते हैं। अब मैं इधर लिखता हूँ localhost/movie.php। तो वो कह रहा है PHP गेट एड्रेस MySQLi _connect लोकल, स्पेलिंग मिस्टेक थी लोकल की। अब देखिए ठीक होगा। अब मैं एक टाइटल ले लेता हूँ कोई भी, ये दिल जले ही रख लेते हैं, डायरेक्टर नेम कुछ भी आ जाता है, रिलीज ईयर मैं 2000 कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो देखिए ये ऊपर हमें मैसेज शो हो गया इंसर्ट सक्सेसफुली। अब मैं अपनी डेटाबेस में आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, तो देखिए हमारे पास ये डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरह हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, राइट जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। एक हमें पैरामीटर बनाना है फंक्शन का, एंड कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस। अब सिंपल सा उसने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि वो हर स्ट्रिंग का जो पहला वर्ड है ना उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द क्विक ब्राउन फॉक्स, द का डी बड़ा हो गया, टी बड़ा हो गया, उसके बाद क्यू बड़ा हो गया, फिर बी बड़ा हो गया, और फिर एफ बड़ा हो गया। तो चलें शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम। हम एक इसी तरह का फॉर्म बना लेते हैं। चलिए मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्क्रिप्ट। एक फॉर्म ही है ना, .html। मुझे तो इसमें अपना स्क्रिप्ट टैग लिखना है और तो कुछ नहीं लिखना। HTML5 अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और टैब पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब ना मैं एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ। इनपुट टाइप बटन नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जहाँ से यूज़र स्ट्रिंग पास करेगा। तो यहाँ से यूज़र स्ट्रिंग पास करेगा, और मुझे यहाँ पर चले मैं n ही दे देता हूँ। वैल्यू मैं इसकी निकाल देता हूँ, लेकिन मुझे इसकी एक आईडी देनी है। आईडी में मैं इसको दे देता हूँ str। ठीक है, एक बात है बस, एक मुझे बटन बनाना है, इनपुट टाइप बटन, और इसके ऑन क्लिक पे मुझे कुछ लिखना है। ऑन क्लिक पे मुझे क्या, एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ कन्वर्ट है।
फंक्शन का नेम जो है वो कन्वर्ट है, और इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू इसकी क्या है, मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है, वैल्यू भी कन्वर्ट ही लिख लेता हूँ मैं। अब मुझे क्योंकि इसकी एक पैरामीटर भी पास करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के थ्रू मुझे गेट करना है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। और मेरी, अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने इस पर ट्यूटोरियल बनाए हुए। अब मुझे यहाँ पर डॉट वैल्यू को कॉल करता हूँ और आगे हमारे पास इसमें, अब देखिए यहाँ से पैरामीटर जाएगा। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मुझे एक स्क्रिप्ट टैग भी लगाना है, ठीक है। इसके अंदर मुझे बनाना है एक फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, फंक्शन का नाम होना चाहिए कन्वर्ट, और उसका एक पैरामीटर भी होना चाहिए, ठीक है। पैरामीटर में मैं ले लेता हूँ इसका, चलिए एस सी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक पैरामीटर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए इसमें से, अब मुझे इस एस को एक वेरिएबल में और बना लेता हूँ जिसका नाम मैं एस ही रख लेता हूँ, और मैं स्प्लिट कर लेता हूँ एस डॉट स्प्लिट। अब मुझे स्प्लिट कहाँ पे करना है, जहाँ पर स्पेस है, ठीक है। तो देखिए मैंने स्प्लिट कर लिया इसको, इस जगह स्प्लिट हो गया। अब मुझे एक और वेरिएबल लेना है जिसका नाम मैं रखता हूँ एक्स। अब इसके अंदर मुझे उसकी पूरी लेंथ जो है वो स्टोर करवानी है। आप लोगों को मैंने बताया था कि लेंथ कोई फंक्शन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो चले, ये भी हमारा काम हो गया। अब मुझे एक लूप लगाना है, फॉर लूप लगाया हमने। आई हमें कहाँ से शुरू करना है, आई हमें शुरू करना है एस से, और सॉरी ये तो मैंने गलत किया। आई हमारे पास शुरू हो गया 0 से, ओके। और आई लेस देन होगा x तक, उसकी जो वैल्यू चलेगी वो x तक चलेगी, और i प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया एस आई, क्योंकि हमारे पास एक अरे की फॉर्म में अब इधर डेटा बनेगा ना, जब हम स्प्लिट करते हैं तो एक अरे की फॉर्म में उसको निकालते हैं। इक्वल टू हम लोग इधर लगाते हैं एस आई, और हर एक की जो 0 लोकेशन होगी ना उसको हमें अपर केस में कन्वर्ट कर देना है, टू अपर केस, कन्वर्ट कर दिया। अब इधर मुझे लगाना है प्लस, प्लस लगा के अब मुझे इसके साथ एस आई मतलब डॉट एक सब स्ट्रिंग जो इसकी बच जाएगी उसको अटैच कर लेना है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें मुश्किल नहीं। अब मुझे जो एस डॉट ज्वाइन है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। अब एक वेरिएबल में ले लेता हूँ आउटपुट इक्वल टू एस डॉट ज्वाइन, और मैं इधर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर मुझे क्या लगाना है, आउटपुट, आउटपुट वेरिएबल मैंने इधर लगा दिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और अब चलते हैं इसको, मैंने स्क्रिप्ट इसका नाम रखा था, ये हमारे पास आ गया। उधर क्या दिया हुआ था, द क्विक ब्राउन फॉक्स, कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा देख लेते हैं। ओके, तो मिस्टेक ये थी कि हमें ज्वाइन कहाँ पर करवाना था, जहाँ पर हमारी स्पेस होगी हमें उस जगह पर ज्वाइन करवाना था। तो चलें एक बार फिर से कोशिश करते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक तक की लिख लेते हैं ताकि हम लोग, ये क्या है हमारे फंक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर अलर्ट लगा देते हैं एक, और अलर्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ अपनी स्ट्रिंग को, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको मैं अलर्ट करवा लिया। और मैं इधर जैसे ही मेरे फंक्शन पे आए तो अलर्ट आना चाहिए, तो वो फंक्शन पे ही नहीं आ रहा। एलिमेंट बाय आईडी, ओके, अब हमारा कन्वर्ट पे आ रहा है। अब उसको सारे का जो पहला है ना उसको देखे वो बड़ा कर दिया उसने, ठीक है। वो मिस्टेक हमारी क्या थी कि हमने यहाँ पर डबल कोट लगाए थे, सिंगल कोट लगाने थे। तो मैं इस अलर्ट को ख़त्म कर देता हूँ, और मैं उसी को दोबारा से लिखता हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स वाले को, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक दिया हुआ है, द क्विक ब्राउन, दैट्स इट।
ये ठीक कर रहे काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है। हमें सिंपल एक फॉर्म बनाना है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं एक ना आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक आइडिया दे देता हूँ। रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल, देखिए मैं इधर लिखता हूँ HTML5। अब मुझे एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ फॉर्म, और इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखता। अब इधर सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ उन्होंने, फुल नेम। चलो एक टेबल बना रहे जिसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ 1। अब सबसे पहले मुझे अपनी जो एक टेबल रो है उसको देखना है। टेबल रो में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, सॉरी टेबल डेटा। ये हमारे पास एक रो में पहले फुल नेम आ रहा है, फिर वो पता नहीं प्रीफिक्स लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चले मैं इसका बॉक्स बनाकर दिखा दूँगा। तो मुझे एक लेना है TD टेबल डेटा, इस जगह पर मुझे लेना है टेबल डेटा में मुझे लेना है क्या, फुल नेम, उधर उन्होंने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लेना है हमें। चले नेम ले लिया मैंने, एक इसका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लास्ट नेम आना है, ठीक है। तो सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो मैं ले लेता हूँ एक फर्स्ट नेम, इसमें प्लेस होल्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लेस होल्डर में मैं लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, और इधर अब मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, और इस जगह पर मैं L लिख लेता हूँ। चले मैं इसको ना करता हूँ सेव, और अब मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो देखिए इसी तरह आ गया फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब अगर आप लोग चाहो तो इसके नेक्स्ट पे आप लोग इसको दे सकते हो, या बॉर्डर अगर आप लोग ख़त्म करना चाहो तो भी कर सकते हो, उसमें कोई मसला की बात नहीं है। चले देखते हैं बॉर्डर ख़त्म करके। तो देखिए बॉर्डर ख़त्म करने से इसी तरह ही है, कोई इसमें हमारे पास चेंजेस नहीं है, बस ऊपर से बॉर्डर चला जाएगा, वो और कुछ नहीं। इसी तरह नेक्स्ट पे आप लोगों को क्या चाहिए, एड्रेस। अब आप लोग एक और रो बना लो, इसी तरह एक और रो बन जाएगी, उसके अंदर मुझे एक लेबल दे देते हैं, या चले एक टेबल डेटा में उसको मैं रख लेता हूँ एड्रेस। और इसी तरह TD में हम लोग अपना आगे इनपुट टाइप ले लेंगे, वही चीज़ें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रीट एड्रेस हम लोग लिख लेंगे। ऐसे आई थिंक इन्होंने टेबल्स में काम नहीं किया हुआ। चलो अगर नहीं किया हुआ तो भी कोई बात नहीं, अगर किया हुआ है तो भी कोई बात नहीं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और इधर मैं इसको A कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर इन्होंने ऊपर क्या दिया हुआ है, स्ट्रीट एड्रेस। तो मैं यहाँ पर लेबल एक इसका लगा देता हूँ प्लेस होल्डर, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया हुआ तो मैं भी इसको ख़त्म कर देता हूँ प्लेस होल्डर को। सेव करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट एड्रेस आ तो गया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक BR का टैग लगाना चाहिए था। चैलेंज 5 और स्ट्रीट एड्रेस नीचे आ गया उसके। इसी तरह आप आगे इसको देखते जाएं, सिटी अगर इधर से उन्होंने सिटी के नीचे, उसके बाद इधर सिटी आप लोग एंटर करोगे, उसके बाद आप लोग इधर जो इसी तरह फील्ड बनाते जाओगे और आगे काम करते जाओगे, और कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। आप लोग इनपुट टाइप लेते जाओ, बात करते हो। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।